हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद एसएसपी कैसे बने। दोस्तों एसएसपी पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह एक एसपी से उच्च पद पर कार्य करता है। दोस्तों इसे पुलिस विभाग का सम्मानजनक पद माना जाता है। दोस्तों इस सम्मानजनक पद के साथ साथ इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आप भी 12th पास कर चुके हैं और आगे चल के आप एक एसएसपी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी योग्यताएं हैं जो आपके पास होनी चाहिए एसएसपी के लिए। दोस्तों अगर आप एसएसपी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्था से या किसी भी विषय से अपना ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद आपकी योग्यता की तो सबसे आता है आपकी आयु। आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष, यदि ST/SC हैं तो 21 से 37 वर्ष आपको वहाँ पे कुछ छूट आप में आयु में यहाँ पे दी जाती है। दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। फिजिकल में आता है सबसे पहले आपका हाइट। दोस्तों आपकी हाइट यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। दूसरे नंबर पर आता है चेस्ट, जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आता है आपकी आँखें। आपकी आँखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/6 या फिर 6/9 आपकी आँखें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि एसएसपी आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों एसएसपी बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम, जिसे सिविल सेवा एग्ज़ाम कहा जाता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका एग्ज़ाम पूरे सेंटर भारत में यानी कि पूरे भारत में यह एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। दोस्तों सिविल सेवा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक IPS ऑफिसर रैंक तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप SCP बन जाते हैं। SCP बनने के बाद आप प्रमोशन के जरिए SSP बनते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट SSP नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको IPS रैंक तक पहुंचना होता है। IPS बनने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग के बाद आप SCP बन जाते हैं। SCP बनने के बाद आपको प्रमोशन के जरिए SSP आपको वहाँ पर बना दिया जाता है। दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि SSP के एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होता है। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में इसमें 3 चरणों में यह एग्ज़ाम संपन्न होता है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मेन परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर कराया जाता है और मेन परीक्षा में आपका 9 पेपर कराया जाता है। दोस्तों दोनों ही लिखित एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप एक IPS बन जाते हैं। IPS को बन जाने के बाद आपका ट्रेनिंग पर भेज के आपको SCP बना दिया जाता है। SCP के बाद आप प्रमोशन के जरिए आप एक SSB ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि SSP आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि SSP की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों SSP की सैलरी अगर हम बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1,18,500 रुपये से लेके 2,14,100 रुपये तक इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। दोस्तों इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद आप SSP कैसे बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।